खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाए। कराची में दिल खराश वाकया पेश आया। गुलशन इकबाल नीपा पुल के करीब 3 साल का बच्चा इब्राहिम खुले मैनहोल में गिर जाम बहक हो गया। 14 घंटे बाद बच्चे की लाश करीबी नाले से मिल गई। वाहिद औलाद की जुदाई पर वालिदा का रो रो कर बुरा हाल है। वालिद ने बताया कि शॉपिंग सेंटर से बाहर निकले थे, बेटा हाथ छुड़ाकर भागा, मोटरसाइकिल मैनहोल के करीब खड़ी थी, इब्राहिम आंखों के सामने गिर गया। वाक़े के बाद मुश्तइल अफराद के हंगामा आए, गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए, शहरियों पर तशद्दुद किया, मीडिया टीमें भी जद में आ गईं। कराची में इंतजामी नाअहली ने एक और हंसते बसते घर को उजाड़ दिया। नीपा चौरंगी पर खुले मेन होल ने इंतजामिया के दावों की कलई खोल दी। 3 साला इब्राहिम गटर में ऐसा गिरा कि कुछ पता न चला। कमसिन इब्राहिम की लाश 14 घंटे बाद जाए हादसा से 1 किलोमीटर दूर नाले से मिल गई। बच्चे की वालिदा का कहना था कि इब्राहिम हाथ छुड़ाकर भागा और आंखों के सामने गटर में जा गिरा। देखिए, हम शाह फैसल से आए थे कुछ शॉपिंग के लिए चेस, लेकिन बच्चा मेरा 3 साल का है, वो बस चेस से निकला, चेस के आगे बिल्कुल नाला खुला हुआ है और वो उसमें निकलते ही गिर गया है। केएमसी वाले कहते हैं वाटर बोट करेगा, वाटर बोट वाले कहते हैं केएमसी करेगा, डीएमसी करेगा। बच्चे के दादा ने कहा, हुक्मरानों को अपने बच्चों की तरह दूसरे के बच्चों का भी एहसास होना चाहिए। इनके साथ ये हालात पेश आएंगे तो फिर इनकी आंखें खुलेंगी, तो फिर इनको किसी एक जान की जो है वो इनकी उसकी हिफाजत की इनको अंदाजा होगा, इसलिए कि इनके साथ अभी तक कुछ नहीं हुआ। अहले इलाका और बच्चे के लवाहिकीन ने इंतजामिया की मुबैना गफलत और गैर जिम्मेदारी पर शदीद एहतजाज किया। मुश्तइल अफराद ने नीपा चौरंगी को बंद करके ट्रैफिक मुअत्तल कर दिया। शाह फैसल कॉलोनी की रिहायशी फैमिली इतवार की रात खरीदारी के लिए गुलशन इकबाल में नीपा चौरंगी के करीब वाक़ शॉपिंग सेंटर आई थी, जहाँ 3 साला बच्चा खुले मेन होल में गिरा। इब्राहिम माँ बाप की इकलौती औलाद था। गुलशन इकबाल में गटर में गिरकर जाम बहक होने वाले बच्चे के अहले खाना शिद्दत गम से निढाल हैं। 3 साल इब्राहिम के लवाहिकीन का कहना है कि बच्चे की मौत की जिम्मेदार इंतजामिया है। इस वक्त बोली उसके नुमाइंदे खुर्रम गुलजार बच्चे के अहले खाना के साथ मौजूद हैं। तफसीलात उनसे जानते हैं। खुर्रम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, गुलशन इकबाल में एक और अफसोसनाक और दिलखराश वाक़या रिपोर्ट हुआ, जिसमें 3 साला बच्चा जो कि अपनी वालिदा के साथ शॉपिंग करने के लिए शाह फैसल कॉलोनी से गुलशन इकबाल गया और शॉपिंग करने के बाद जैसे ही वो डिपार्टमेंटल स्टोर से बाहर निकले तो एक और मेन होल जो था उसमें बच्चा जा गिरा। इस वक्त हम शाह फैसल कॉलोनी में मौजूद हैं उनके घर पर और उनके दादा बच्चे के हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हुक्म का ये जुल्म है आवाम के ऊपर, ये हुकूमत को चाहिए इन चीज़ को जो है संजीदगी से लें। इतने सारे वाक़यात जो ये होते हैं और ख़ास तौर पर ये वाक़या हुआ है, इसमें गवर्नमेंट की कोई हमारे साथ जो है उसकी मदद नहीं दी। अपनी मदद आपके तहत रात भर वहाँ पर हम जो है क्रेनें वगैरह और जो है वो मंगाते रहे। चंदा करके मोहल्ले वालों ने जो है ये सारा इंतज़ाम किया। गवर्नमेंट सुबह जो है वो आई है 10 बजे के बाद, तकरीबन 13-14 घंटे बच्चा जो है उसके अंदर रहा है। कि बच्चे के जो रिश्तेदार हैं उनका यही कहना है कि इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट तो होते हैं और फिर उसको जो भी जिम्मेदार होता है उसको सज़ा होती ही नहीं होती, और जो मेन होल खुले मेन होल होते हैं उसमें जाबाक हुए 19 अफराद। अगर हुक्मरानों के बच्चे भी इसी तरह गटर में गिर गए तो क्या तब भी आपका यही रद्द-ए-अमल होगा? क्या कराची वालों की यही किस्मत है कि इनके बच्चे कभी डंपर के नीचे आकर मर जाएं तो कभी गटर में गिरकर मर जाएं? 17 साला हुकूमत में शहर की तमाम सड़कें बर्बाद क्यों हो गई? मीडिया टॉक के दौरान सहाफ़ियों ने मेयर कराची मिर्ज़ा वहाब पर सवालात की बौछार कर दी। मेयर कराची ने सहाफ़ी पर सियासी तकरीर का इल्ज़ाम लगा दिया। सूरत हाल का सारा मलबा एहतजाज करने वालों पर भी डाल दिया। कहा, लोगों को इश्तियाल दिलाने वाले मसाइल के ज़िम्मेदार हैं। इससे बेहतर था यहाँ खड़े होने के बजाय आप वहाँ चले जाते, पहले नीपा के उस गटर का वहाँ ढक्कन का दौरा कर लेते। तो स्मार्ट की चीखें जो है आसमान पे तो जा रही हैं, लेकिन हुक्मरानों के कानों तक पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही है? अगर ये बच्चा आज किसी हुक्मरान का वो बच्चा होता तो आपका यही रिएक्शन होता। आप लोगों को नींद कैसे आती है हमारी ये समझ में नहीं आता। एक अदालत, अल्लाह की भी अदालत है आसमान के ऊपर, आपको कभी होता है कि वहाँ जाके भी जो जवाब देना है? 17 साल से पीपल्स पार्टी इस शहर पे हुकूमत कर रही है, शहर की सड़कों को खंडर बना के रख दिया है। इस शहर के बच्चों का यही नसीब रह गया है कि वो डंपर के नीचे आके नालों में गिर के और मैदानों में गिर के मरते रहे। आप लोग इस वक्त सोशल मीडिया पर ट्रेंड है गटर का ढक्कन, मुर्तज़ा वहाब इस्तीफा दो। आपको होता है कि इस्तीफा दे दें आप इसके ऊपर? अगर आप सवाल पर फोकस करते और तकरीर नहीं करते तो ज़्यादा बेहतर होता। आप कहते हैं कि किसी हुक्मरान के कान में ये बात गई तो मैं हुक्मरान का हिस्सा हूँ, हुकूमत का हिस्सा हूँ और ख़ुद आया हूँ।
ये इस तरह की जो इश्तियाल अंगेज़ गुफ्तगू होती है ना, उसी की वजह से बदकिस्मती के साथ हम मामलात को रिजॉल्व नहीं कर पाते। मसला बुनियादी तौर पर यह है, वो सड़क इस वक्त भी ब्लॉक है। क्यों? क्योंकि लोगों ने इश्तियाल क्रिएट करने की कोशिश की है। जो सड़क ब्लॉक करने से उन वालिदैन का अगर मसला हल हो जाता है तो 100 बिस्मिल्लाह। ये शायद कोई अपोजिशन के दोस्त तो इस तरह सोच सकते हैं। मैं बहैसियत मेयर के इस बात से इत्तफाक नहीं करता। मैं तो चाहता तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर देता, आता नहीं। गटर में गिरकर बच्चे का जान बाहक होना मुजरिमाना गफलत है। जो भी जिम्मेदार हुआ, जिसकी भी कोताही, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन की सिंध असम्बली में बातचीत। कहा कि रेस्क्यू की टीम 15 मिनट बाद हादसे की जगह पहुंच गई थी। मेयर कराची ने बताया कि 88,000 ढक्कन गटर पर लगाए गए। अफसरशाही को दफ्तरों से निकलकर चेक करना चाहिए कि कहाँ क्या मसला है। एक गफलत है ये, इसको मैं खाली गफलत नहीं कहूंगा, इसको मैं कहूंगा दिस इज क्रिमिनल नेग्लिजेंस। अगर जिसकी जिम्मेदारी थी उसने नहीं किया, उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। ये जैसे वाकया हुआ, मेरे साथ रिहेबिलिटेशन के मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने बताया कि जो इनकी रेस्क्यू की टीम्स है वो भी पहुंची। और कराची में 3 साला इब्राहिम के अंधुनाक मौत पर सियासी जमातों ने एक दूसरे पर उंगली उठाई। एमकेएम और जमात इस्लामी ने शहरी हुकूमत को मोरदुल इल्ज़ाम ठहराया, जबकि नीपा चौरंगी वाक़े पर मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि मामले पर लोगों को मुश्तइल किया जा रहा है। सानेहा बीत गया, सियासी बहस छिड़ गया। बच्चे के लिए मेन होल, मौत का कुआं क्यों बना? सवाल पर मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं ने मौक़िफ़ पेश किया। मेयर कराची सहाफ़ी का सवाल सियासी करार दे गए। मुर्तज़ा वहाब ने कहा, लोगों को इश्तियाल दिलाने वाले मसाइल के जिम्मेदार हैं। ये इस तरह की जो इश्तियाल अंगेज़ गुफ्तगू होती है ना, उसी की वजह से बदकिस्मती के साथ हम मामलात को रिजॉल्व नहीं कर पाते। मसला बुनियादी तौर पर यह है, वो सड़क इस वक्त भी ब्लॉक है। क्यों? क्योंकि लोगों ने इश्तियाल क्रिएट करने की कोशिश की है। जो सड़क ब्लॉक करने से उन वालिदैन का अगर मसला हल हो जाता है तो 100 बिस्मिल्लाह। नीपा चौरंगी पर पेश आए वाक़े पर अमीर जमात इस्लामी भी चुप न रहे। हाफिज नईम ने मुतालबा किया कि रेड लाइन का किस्सा तमाम करके यूनिवर्सिटी रोड बहाल की जाए। कोई इनको एहसास नहीं है कराची के लोगों का, ऐसा लगता है कि जानबूझकर ये सारे काम कर रहे होते हैं। अब ये जो बच्चा, ये तो अगर गटर में गिरकर। नीपा चौरंगी पर पेश आई बाकी की गूंज बल्दिया उस्मा तक सुनाई दी। सिटी काउंसिलर खाने पर हंगामा राई की मेयर कराची और इनकी टीम को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। गुलशन इकबाल में बच्चे की हलाकत के जिम्मेदार मेयर कराची हैं, इन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। बल्दिया उज़्मा में अपोजिशन लीडर सैफुद्दीन एडवोकेट की मीडिया से बातचीत। कहा, नाले को ढकना वाटर बोर्ड की जिम्मेदारी थी, जिसके चेयरमैन मुर्तज़ा वहाब हैं। हादसे की जिम्मेदारी इन पर ही आयद होती है। ये पहला बच्चा नहीं है, ये बच्चे मुसलसल एक के बाद दूसरा वाक़या, तीसरा वाक़या। इससे पहले सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब की यूसी में 3 बच्चे गिरकर जहाँ बहाक हो चुके हैं। इसकी क्लियर कट जिम्मेदारी मुर्तज़ा वहाब वाटर बोर्ड के चेयरमैन हैं, उनके ऊपर आयद होती है। इसकी क्लियर कट जिम्मेदारी एमडी वाटर बोर्ड पे होती है। इसकी क्लियर कट जिम्मेदारी जो एक्सीएन है मुताल्लिका, उसके ऊपर होती है। इन तीनों लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। लिहाजा हम कहते हैं कि कराची के बच्चे गटर में गिर कर कब तक जहाँ भाग होते रहेंगे। GHQ में अहम बैठक लगी। मिस्री वज़ीर ख़ारजा ने आर्मी चीफ से मुलाकात की है। जनरल आसिम मुनीर और डॉक्टर बदर ने 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला किया। दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर भी गुफ्तगू हुई है। तफसीलात ISPR ने जारी कर दी हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मिस्री वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। GHQ में जनरल आसिम मुनीर और डॉक्टर बदर अब्दुल अताती ने पाकिस्तान और मिस्र के बरादाना ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में दिफा और सलामती के शोबों में ताउन, अस्करी रवाबित, तरबियती इश्तराककार और इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम पर भी गुफ्तगू हुई। ISPR के मुताबिक 2 तरफ़ा दिफाई शराकतदारी मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार किया गया। डॉक्टर बदर ने मिस्री क़यादत की जानिब से पाकिस्तान के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम दिया। पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान स्ट्रैटेजिक ताउन बढ़ाने पर भी इत्तेफाक हुआ। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए करीबी राब्तों की ज़रूरत पर जोर दिया गया।
उभरते हुए इलाकाई चैलेंजेस से निपटने के लिए मुसलसल आला सतही रवाबित बरकरार रखने पर भी इत्तेफाक हुआ। 3 सूबों से अफगान शहरियों को निकाला जा रहा है, लेकिन KP में तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले कि सियासत बिल्कुल करें, लेकिन जहाँ कौमी सलामती की बात आए वहाँ कोई सूबा अपनी के ऊपर जो अटैक हुआ उसके भी वो सारे के सारे अगवान थे। जो इस्लामाबाद में ब्लास्ट हुआ उसका भी खुदकश हमलावर जो था वो अगवान था। पिछले जितने अटैक्स हुए हैं उसमें अगवान मुलव्वस हैं या खुदकश हमलावर तो सारे के सारे अफगानिस्तान से आ रहे हैं। अब हम अगले हफ्ते से ये जो हफ्ता शुरू हुआ है इससे SHO लेवल पे हर SHO की जिम्मेदारी लगाई जा रही है कि उसने अपने इलाके में अगवान्स ढूंढने हैं। जो इलीगल अगवान्स हैं उनको हमें हर सूरत वापस भेजना है। इसमें किसी किस्म की ऑलरेडी मैसिव स्केल में जा रहा है और हम KP के गवर्नमेंट को भी बार बार ये मैसेज दे रहे हैं कि इस टाइम ज़रूरी ये है कि आप पहले अपने मुल्क का सोचें, उसके बाद अपनी सियासत करें, उसके बाद अपनी बाकी चीज़ों को निभाएं। सबसे ज़रूरी है कि आपका मुल्क कहाँ पे है, आपका मुल्क किस चीज़ से सफ़र कर रहा है, सबसे पहले आप उस चीज़ को एड्रेस करें। और उनको ये हर सूरत फेडरल गवर्नमेंट का जो फ़ैसला है उसके ऊपर उनको अमल कराना पड़ेगा, बिकॉज उसकी रीज़न ये है कि हम नहीं अफोर्ड कर सकते और बम ब्लास्ट। एक तरफ मुल्क स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, एक तरफ मुल्क इकॉनमी प्रोग्रेस कर रही है और दूसरी तरफ हम यहाँ पे ये ब्लास्ट अफोर्ड नहीं कर सकते। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान फौजी तसादुम की नई लहर की जानिब बढ़े हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक भारत के तालिबान के साथ बढ़ते राब्तों ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी में मजीद इजाफा किया है। मुबस्सिरीन का कहना है कि दोनों ममालिक एक नई फौजी महाजराई की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। खत्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल ने न सिर्फ सरहदी सिक्योरिटी को पेचीदा बना दिया बल्कि इलाकाई और ताकतों के दरमियान असर और रसूख की नई जंग भी नुमाया हो रही है। और भी बताएं कि गैर रजिस्टर्ड VPN पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए बड़ा ख़त बन चुके हैं। हुक्काम ने खबरदार कर दिया है। बताया कि दहशतगर्द, गैर मुल्की एजेंट, जराइम पेशा अफराद और शिद्दत पसंद गैर कानूनी VPN इस्तेमाल कर रहे हैं। गैर रजिस्टर्ड VPN के ज़रिए हमलों की मनसूबाबंदी, अफवाहें, प्रोपेगेंडा और गैर कानूनी सरगर्मियाँ चलाई जा रही हैं। शहरियों को सिर्फ PTA से मंजूर शुदा और रजिस्टर्ड VPN इस्तेमाल करने की हिदायत की गई है। माहिरीन के मुताबिक गैर रजिस्टर्ड मुफ्त VPN दरअसल आवाम का डेटा चुरा रहे हैं। बहुत से गैर रजिस्टर्ड VPN हैकर्स गैर मुल्की इदारों और जराइम पेशा नेटवर्क्स के कंट्रोल में होते हैं। कानूनी VPN इस्तेमाल करें, महफूज रहें और मुल्क को महफूज बनाएं। गैर रजिस्टर्ड VPN पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए बड़ा ख़तरा बन चुके हैं। हुक्काम ने खबरदार किया है। बताया कि दहशतगर्द, गैर मुल्की एजेंट्स, जराइम पेशा अफराद और शिद्दत पसंद गैर कानूनी VPN इस्तेमाल कर रहे हैं और गैर रजिस्टर्ड VPN के ज़रिए हमलों की मनसूबाबंदी, अफवाहें, प्रोपेगेंडा और गैर कानूनी सरगर्मियाँ चलाई जा रही हैं। शहरियों को सिर्फ PTA से मंजूर शुदा और रजिस्टर्ड VPN इस्तेमाल करने की हिदायत की गई है। माहिरीन के मुताबिक गैर रजिस्टर्ड मुफ्त VPN दरअसल आवाम का डेटा चुरा रहे हैं। बहुत से गैर रजिस्टर्ड VPN हैकर्स और गैर मुल्की इदारों और जराइम पेशा नेटवर्क्स के कंट्रोल में होते हैं। कानूनी VPN इस्तेमाल करें, महफूज रहें और मुल्क को महफूज बनाएं। गैर रजिस्टर्ड VPNs इस्तेमाल करने से गुरेज की हिदायत की गई है। बताया जा रहा है कि हुक्काम ने खबरदार किया है कि दहशतगर्द, गैर मुल्की एजेंट, जराइम पेशा अफराद और शिद्दत पसंद गैर कानूनी VPN इस्तेमाल कर रहे हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब कर लिया है। सेनेट और असम्बली का मुश्तरका इजलास सुबह 11 बजे होगा। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास में अहम कौमी और सियासी अमूर ज़ेर बहस आएंगे। अमरीकी जरीदे फोर्ब्स ने सुथरा पंजाब प्रोग्राम को बड़ी कामयाबी कर दे दिया है। बेस्ट सेलिंग राइटर्स और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि अपनी तहकीक में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ और सुथरा पंजाब की पूरी टीम की काविशों को सराहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पंजाब हुकूमत ने सिर्फ 8 माह में 130 मिलियन लोगों के लिए सफाई का मौसर निज़ाम कायम किया है। अमरीकी जरीदे फोर्ब्स ने सुथरा पंजाब प्रोग्राम की कामयाबी को सराहा। बेस्ट सेलिंग राइटर कॉलमिस्ट पॉल केन ने अपनी तहकीकाती तहरीर में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ और टीम को कामयाबी का क्रेडिट दिया। फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पंजाब ने कलील मुद्दत में सूबे के सबसे बड़े चैलेंज को बड़े मौके में बदल दिया। सिर्फ 8 माह में 130 मिलियन लोगों के लिए सफाई का मौसर निज़ाम कायम किया। पॉल क्लीन की रिपोर्ट के मुताबिक प्रोग्राम के आगाज से पहले 70 मिलियन लोग और 25,000 छोटे बड़े शहर और गांव सफाई जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम थे, लेकिन अब 30,000 गाड़ियों और 1.5
न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।